आपके पहले लेसन का नाम है लाइट। ठीक, लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। अब इसमें हो गया इतना ना। अब इसमें आप हेडिंग डाल लीजिए पहला लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। देखो लाइट के बारे में कई सारे वैज्ञानिक जो थे अलग अलग बात बताए थे, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो बोल रहे थे कि लाइट इज एन एनर्जी, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि प्रकाश क्या है, वेव है। समझ पा रहे हो, प्रकाश क्या है, वेव है। कुछ लोग बता रहे थे कि प्रकाश एक ऊर्जा है, कुछ लोग बता रहे थे प्रकाश क्या है, तरंग है। तो अब देखो एक ही चीज, ये जो लाइट है आपका बहुत कंफ्यूज कर देने वाला चैप्टर है। लाइट को हम दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। इसके दो पहलू हैं, एक एनर्जी वाला और एक वेव वाला। अगर आप एनर्जी वाला लेके चलोगे तो वेव वाला पूरा तहस नहस कर देगा, और अगर वेव वाला लेके चलोगे तो फिर एनर्जी वाला पूरा इधर कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग इसको बता रहे थे कि लाइट क्या है, एनर्जी है, और कुछ लोग इसमें से बता रहे थे कि प्रकाश क्या है, वेव। ठीक, ये एनर्जी और ये वेव। अब इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, तो इस पर देखो। अब साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने क्या बताया था कि जो लाइट है वो क्या है, एनर्जी है। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइगेंस, अभी आगे जाकर पढ़ोगे आप लोग। तो हाइगेंस ने बताया कि लाइट इज ए वेव, हाइगेंस ने। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग बता रहे थे एनर्जी है और कुछ लोग बता रहे थे वेव है। आगे जाके पता चला कि जो लाइट है वो दो नेचर मतलब अपने अंदर रखता है, दो प्रकृति अपने अंदर रखता है। जो प्रकाश है वो एनर्जी यानी ऊर्जा भी होता है, और जो प्रकाश है वो तरंग भी होता है। मतलब प्रकाश जो है वो दोनों है, तरंग भी और ऊर्जा भी, ठीक है। ओके, तो पहला हेडिंग आप लोग यही डाल लीजिए, प्रकाश। हो गया, चलो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस प्रकाश को देखेंगे, जैसे जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने इसके बारे में कुछ अलग अलग चीजें देखी, तो जो देखी वही अपना तरीके से बता रहे थे। कुछ लोगों को एनर्जी लग रहा था, कुछ लोगों को वेव लग रहा था, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं तो ये देखो, ठीक है, ये एक फोन है। अगर इस फोन को इस तरीके से कोई पकड़ लिया और पूछा जाए इसमें क्या क्या है, तो वो बताएगा एक फ्रंट कैमरा है और एक स्पीकर ऊपर लगा है, ये पूरा डिस्प्ले है। यहाँ पे 3 तो बटन रहेगा ना, यहाँ पे 3 क्या रहेगा, मतलब बटन रहेगा जिससे आप आगे पीछे या कट कर सकते हो, और ये पूरा डिस्प्ले है। अगर इसी फोन को कोई पीछे से ऐसे पकड़ लिया तब क्या बताएगा, वो बताएगा कि इसमें डबल कैमरे हैं और यहाँ पे फ्लैश लाइट है, ठीक। ये इसका बैक वाला हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ना तो ये गलत बता रहे हैं और ना तो ये गलत बता रहे हैं, दोनों सही है, बस थोड़ा सा अपना अपना नजरिया होता है। तो ऐसे ही इस लाइट में क्या होगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि लाइट इज एन एनर्जी और कुछ लोग बता रहे हैं लाइट इज अ वेव, हालांकि वो दोनों सही थे, ठीक है। हाइगेंस ने बस एक चीज गलत बता दिया था कि आगे चल के उन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि होता अनुप्रस्थ तरंग है। वो सब फिलहाल हम बात बताएंगे। तो कहने का मतलब सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए क्या, प्रकाश। हो गया। अब देखो प्रकाश क्या है, प्रकाश के कारण हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं, हाँ? प्रकाश अगर है तभी आपको दिखाई देगा। अगर इस रूम की लाइट को हम बंद कर दें तो आंखें तो अपने पास है, लेकिन फिर भी क्या दिखाई देगा, एक बार बंद करो जरा, क्या बात है, दिख रहा है कुछ नहीं सर, ठीक, ऑन कर दो, देख रहे हो। तो प्रकाश के कारण हमें चीजें दिखाई देती है, प्रैक्टिकल पढ़ो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, लाइट इज एन एनर्जी, प्रकाश क्या है, ऊर्जा, हालांकि वेव भी है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हमें सारी चीज दिखाई देता है, ठीक। जितने भी चीजें हम देख पाते हैं वो किसकी वजह से देख पाते हैं, प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हम देख सकते हैं, सो सिंपल, ठीक। लाइट इज एन एनर्जी विच मेक्स विजिबल एनीथिंग, जिसके कारण हम सब कुछ देख सकते हैं। लिखाया जाए इसको, ठीक, लिखिए। यूपी
बोर्ड वाले बच्चे की ये एक्चुअली हिंदी मीडियम की क्लास है, और अगर जिसको सीबीएसई बोर्ड का नोट्स चाहिए तो वो कमेंट करेगा, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। हालांकि यूपी बोर्ड वालों का भी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी हैं। हो गया इतना। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर? ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। ठीक, इसमें बस सुनते रहो क्या क्या है। देखो पहला तो आप यही लिख सकते हो कि लाइट क्या है, लाइट इज एन एनर्जी। ठीक, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है, और कौन सी ऊर्जा है, तो आपका नाम है विकिरण ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। विकिरण ऊर्जा। ठीक, अच्छा, प्रकाश कौन सी ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी यानी विकिरण ऊर्जा। दूसरा है कि प्रकाश एक तरंग होती है। प्रकाश एक ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा। और उसके बाद प्रकाश एक क्या है, तरंग है। तरंग में क्या हो जाएगा, देखो तरंग में एक होता है आपका, और एक है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। एक्चुअली दोनों होता है, विद्युत चुंबकीय। ठीक, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी होता है और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है, दोनों होता है। ठीक, तो प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक तरंग है। कौन कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। अच्छा, प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट, वो होती है 3 लाख किलोमीटर, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये है आपका एयर में या फिर वैक्यूम में। एयर और वैक्यूम मतलब होता है वायु में या फिर निर्वात में। निर्वात मतलब जहां पर वायु भी ना हो। ठीक है, तो यहां से देखो, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये जो आपका लिखा है क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से देख सकते हो, जैसे अगर मान लीजिए ये है, अब इसको अगर आपको किलोमीटर में बदलना है तो क्या होगा, 1000 से भाग दोगे। 1000 से जब भाग दोगे तो क्या होगा, 10⁻³ रहेगा। यहाँ देखो 3 × 10⁻³ क्या है, 1 क्या 1000। अब ये मीटर देखो, मीटर जो है वो किस में बदलता है, किलोमीटर में। तो यही 10 के घाते जो 3 है वही ऊपर जाके घट जाएगा, यानी 3 × 10⁻³ घटा दोगे क्या देगा, 5, और किलोमीटर पर इधर। मतलब अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 3 लिख के 5 सुनना। ठीक, कितना 0, 5 0, 1 2 3 4 5 ना। यहाँ देखो इतना किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर जस्ट 1 सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर सिर्फ 1 सेकेंड में कवर करता है लाइट। समझ रहे हो? अब इसको थोड़ा सा और हम फील करते हैं कि होता क्या है एक्चुअली। यहाँ से मुंबई के बीच की दूरी कितनी होगी, समथिंग 1600। तो हम मान लेते हैं कितना हो गया, 1600 किलोमीटर। और लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर। आपकी जो ध्वनि की स्पीड है, साउंड की स्पीड, वो कितना होता है, वो होता है मैक्सिमम अगर हम लेके चलते हैं 340, 332, 342 जैसे एटमॉस्फेयर होगा। ठीक, अगर हम 340 की भी स्पीड से देखेंगे, ठीक, तो कहने का मतलब इतना मीटर होता है पर सेकेंड, किलोमीटर नहीं, सिर्फ मीटर। अब यानी 1 भी किलोमीटर ये नहीं है। 1 किलोमीटर करने के लिए अगर हम 2 सेकंड लेते हैं तो इसका हो जाएगा 3 दूनी 6, समथिंग मान के चलते हैं अप्रॉक्स 3 सेकंड में लगभग 1 किलोमीटर ये कवर करेगा अप्रॉक्स में ना। समझ पा रहे हो नहीं? ये 3 सेकंड में लगभग एक जो है किलोमीटर कवर करेगा। तो बताओ अगर इसको 1600 किलोमीटर तय करना हुआ तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो, लेकिन उतना टाइम न लेके लाइट सिर्फ 1 सेकंड में 3 लाख चलता है। ये तो सिर्फ 1600 है मात्र। समझ पा रहे हो नहीं? 1600 मतलब 1 भी सेकंड नहीं, पॉइंट में जाएगा। तो इतना तेज चलता है क्या हमारा लाइट। ऐसे ही जब हम बात करते हैं फोन से, ठीक, तो वो भी जो वायर जाता है हमारा ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में जाता है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में।
तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जो मतलब चल रहा है, ठीक, जो भी हम बात करते हैं वो डायरेक्ट साउंड वाला नहीं जाता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कितना चलता है, सभी जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो चलती है लाइट की स्पीड से, यानी 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना तेज चलती है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लोगे सब इतना तेज चलता है। तो यानी कहने का मतलब जब भी हम फोन से बात करते हैं, यहाँ से बोले हेलो, तो वो भी सुन लेगा सामने वाला। इसका रीजन ये है क्योंकि स्पीड कितनी होती है, स्पीड अपनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो इसलिए इतना तेज ये चलता है। तो स्पीड ऑफ लाइट, एयर और वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कभी कभी अगर किलोमीटर में दे दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर किलोमीटर में आएगा तो 10⁻5 रहेगा, ठीक, ये हो गया। तो अच्छा, अलग अलग अगर मान लीजिए रहेगा, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन, और उसके बाद आपका हो गया एल्कोहल हो गया, ठीक, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, सबके लिए अलग अलग जितने भी माध्यम है उसमें क्या होगा, इसकी स्पीड अलग अलग होगी, और वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक दिया रहेगा तब। इतना हो गया। अच्छा, प्रकाश सीधे रेखा पर चलती है, प्रकाश की लाइट इसी चलाओ तो सीधा जाएगा ना, अब ऐसे जाएगा नहीं, आगे जाके ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ठीक। तो अगला पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वो कैसे चलता है, सीधे रास्ते पर यानी सीधे मार्ग पर चलता है। ऐसे बहुत सारे क्वालिटी है जिसको मैं आपको अभी आगे दिखाता रहूंगा। और पांचवा आपका क्या है, ये इसका अगला वाला लिख सकते हो कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ठीक, कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। और एक चीज आपको और पता होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घाते -10 मीटर, ठीक, ये 9 में पढ़ा होगा आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ, ठीक, तो वेवलेंथ इसका कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक। चलो एक एक पॉइंट करके लिखवाते रहते हैं, इन सबका आपको नोट्स मिल जाएगा। ये अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग जानते हो आप लोग, संस्कार, अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग जानते हो, नहीं पता, चलो ठीक है, तो पूछना चाहिए। देखो, जो ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है, ध्यान से देखिए, ये जो आपका अनुप्रस्थ तरंग है ये क्या होता है समझिए, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक। क्लास 9th का है लेकिन थोड़ा सा आप बता देते हैं अभी आप लोग को। ये जो आपका देखो दो प्रकार का तरंग इस टाइप का है, एक है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य मतलब क्या होता है ना कि माध्यम का कण जो होता है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे ध्वनि होता है वो क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। कैसे पता होगा कि कौन कैसे है, तो ये जैसे जब भी हम बोलते हैं, ध्यान से समझिए पहले इसको, जब भी हम क्या करते हैं बोलते हैं, जैसे आप कुछ बोले, ठीक, अगर आप बोल रहे हो तो बाहरी जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो ना, जैसे यहाँ पे हवा है, अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो क्या होगा, मेरे मुंह से हवा निकलेगा ना यहाँ से, तो क्या करेगा, बाहरी एटमॉस्फेयर को धक्का देगा। तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल रहेगा अगला अगले को देगा, अगला अगले को, अगला अगले को, ऐसे ऐसे धक्का देते हुए चले जाएगा, ठीक। यानी कहने का मतलब ये यहाँ है, देखो बहुत सारे पार्टिकल हैं यहाँ पे, है ना, ये देखो। तो कहने का मतलब ये है कि इसने जो भी बोला वो एटमॉस्फेयर पे धक्का दिया है, देखो यहाँ पे ये इसको पुश करेगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको ऐसे 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 यहाँ पे यहाँ तक आया, फिर इसके कान में घुस गया। जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या हो रहा है, पूरा एटमॉस्फेयर में फैल रहा है, तो फैलते फैलते क्या हुआ, यहाँ पर पहुंच गया, देख रहे हो। तो यानी कहने का मतलब ध्यान से अगर आप देखोगे तो तरंग कहाँ चल रही है, इस डायरेक्शन में, देखो तरंग कहाँ चल रही है, इस डायरेक्शन में, और ये जो पार्टिकल है छोटे छोटे, ये जो पार्टिकल हैं छोटे छोटे, ये किधर धक्का दे रहे हैं, ये भी तो इधर चल रहा है ना। तो यानी जब पार्टिकल की दिशा तरंगों के चलने की दिशा के समान हो तो उसे हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य। पार्टिकल जिधर धक्का देगा या जिधर कंपन करेगा पार्टिकल, अगर उधर तरंग भी चल रही है, दोनों के सेम डायरेक्शन होगा तो उसे हम बोलेंगे क्या, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक। और अगर तरंग इस साइड चल रही है और पार्टिकल हमारा इस साइड उछल रहा है, इस साइड उछल रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर हुआ, 90 अंश हुआ, किसी चीज को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। समझ पा रहे हो नहीं, इन दोनों को पहले ध्यान से समझो कि यहाँ बहुत सारे पार्टिकल हैं, जब भी हम बोलते हैं तो क्या होगा, अगला पार्टिकल अगले से मूव करेगा, अगला अगले से, अगला अगले से, जैसे साइकिल होती है ना, तो साइकिल सब एक लाइन से खड़ी है। अब क्या होगा, एक को अगर आपने धक्का दिया तो अगला अगले ऊपर, अगला ऊपर, ऐसे करते करते पूरे गिर जाएगा,
देखे हो, ऐसे पूरा लाइन से साइकिल गिर जाएगा। तो वो कहने का मतलब कौन सी तरंग वहां पे होगी, ठीक। एक दूसरा एग्जांपल भी, जैसे प्रेयर में बच्चे खड़े होते हैं, तो एक लड़के को कोई पीछे वाला धक्का दे दिया तो क्या होगा, अगला अगले ऊपर गिर जाएगा, अगला अगले ऊपर गिर जाएगा। तो वहां पर भी कौन सी तरंग आएगी, अनुदैर्घ्य तरंग आएगी, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर हम जिक्र करें इसका अनुप्रस्थ तरंग का, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब तरंग इस साइड जाएगी, लेकिन जो पार्टिकल है वो कंपन ऊपर या नीचे करेंगे। ये देखो इधर भी 90 और इधर भी 90। जैसे पोखरा है, शांत तारा ना, उसमें आपने क्या कर दिया, एक कंकड़ उठा के फेंक दिया। अब कंकड़ जैसे ही गिरेगा तो उसमें देखो हलचल उत्पन्न होगी कि नहीं, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका इस टाइप का चलता है वेव, वो क्या होगा, वो ऐसे ऐसे करते करते किनारे तक आ जाएगा, समथिंग ना। ये देखो वेव इधर चल रहा है, लेकिन ये देखो ये जो आपका अप डाउन ऊपर नीचे कर रहा है, ये ऊपर करेगा। तो यानी इसके बीच कितना एंगल बना, 90 डिग्री, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे कौन सी तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग। या एक रस्सी से बांध के और इसे खींच के लाओ और ऐसे कर दो, इसको देखो, ये लड़का भी पकड़ा है, मान लीजिए सपोज दैट संस्कार है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, इसको पकड़ के ऐसे किया इसने, तो क्या हुआ, ये देखो ये वेव देखो ना ध्यान से, ऐसे है, ये वेव उठ रहा है ऊपर। अगर यहाँ नीचे होगा तो यहाँ उठेगा, यहाँ नीचे होगा तो यहाँ उठेगा, यहाँ नीचे होगा तो यहाँ उठेगा। यानी कहने का मतलब ये जो आपका वेव है ये उठ रहा है ऊपर, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ये पहले यहाँ है, अभी देखो यहाँ आ गया, देख रहे हो, यहाँ था यहाँ आ गया, कुछ टाइम बाद आप देखोगे यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब पहले यहाँ था, अभी यहाँ आ गया, अभी यहाँ आ गया। यानी जो आपका तरंग है वो कहाँ चल रही है, इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ अगर नीचे होगा तो यहाँ उठेगा, यहाँ नीचे तो यहाँ उठेगा, ऐसे ऐसे करके चल रहा है ना। तो यानी इसका जो उठने का तरीका है, यानी ये जो आपका पार्टिकल है वो इधर मूव कर रहा है। दोनों के बीच कितना 90 एंगल बना। जब 90 एंगल बना तो कौन सी तरंग हुआ, ठीक। ये क्लास 9 का था फिलहाल। तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि ऊपर नीचे पार्टिकल मूव करता है, समझ पा रहे हो। और उसके बाद अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है, जिसमें नहीं है, अनुदैर्घ्य तरंग वेव करेगा, उधर पार्टिकल भी मूव करेगा, ठीक। तो हमारा जो ध्वनि है, ध्वनि जो मैं बोल रहा हूं वो कौन सी तरंग है, अनुदैर्घ्य। और जो आपका प्रकाश है, अभी प्रकाश के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो ये है, मान लीजिए आपका एक फील्ड ये हो गया, ठीक। मान के चलते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाला जो आपका पार्ट है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब समझते हो, चुंबकीय क्षेत्र। ये ऊपर वाला जो रेड वाला है ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और ये है चुंबकीय क्षेत्र, इसको बी से डिनोट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। देखो एक्चुअली में ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब अगर आपका ये जो ई है, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कहाँ है, ऊपर के साइड, सपोज दैट। और ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, ये इस साइड, देख रहे हो, दोनों के बीच कितना एंगल बना, 90 डिग्री ना। और इन सबके परपेंडिकुलर चलता है लाइट। लाइट तो इधर चल रहा है ना, ये देखो ये एक लोग ऊपर है और एक इस साइड है, कुछ इस तरीके से ऐसे, देख रहे हो। यहाँ पे एक दूसरा मार्कर ले लेते हैं, पेन छोड़ दो। देखो एक ये देखो रेड वाला मैंने कहा ऊपर है, ये देखो इस टाइप का है। और ये आपका क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लेकिन लाइट तो इधर चल रहा है। यानी तीनों आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। लाइट इधर चल रहा है, ठीक। और ये लोग जो ये ऐसे आपस में मिल जा रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले ऐसे तेजी से एकदम आगे हैं, फिर ऐसे ब्लिंक करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देखो लाइट क्या हो रही है, आगे जा रही है, लाइट आगे जा रहा है और ये ऐसे लगातार ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका, लाइट का या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, सबका यही रहता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जितने भी हैं सबका यही होता है, ठीक। आगे चलके हम बताएंगे कितने टाइप के होते हैं ये। तो फिलहाल आपको ये जान के रखना है कि ये जो विद्युत क्षेत्र यानी प्रकाश है उसका भी स्ट्रक्चर चलने का कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। चुंबकीय तरंग है ना, वो किसी माध्यम के डिपेंड, मतलब किसी भी माध्यम में इनका कोई मतलब नहीं होता कि कोई माध्यम रहेगा तभी चलेगा।
जैसे जहां पे कोई माध्यम नहीं है, निर्वात में या कह सकते हो अंतरिक्ष में, वहां पे भी ये क्लियरली चलेगा, कोई दिक्कत इसको नहीं होगा। तो ऐसी तरंग जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। ठीक, मतलब ऐसी तरंग जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत ना हो, मीडियम की मतलब मीडियम पर डिपेंड ना करे, उसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे लिखवाएं फिर? अच्छा, उसी में आप लोग एक और नोट कर लीजिए। तो हो गया। जो प्रकाश होता है यानी लाइट जो होती है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक चीज है कि प्रकाश को हम नहीं देख सकते। लाइट इज इनविजिबल। ठीक, प्रकाश क्या है? अदृश्य है, उसको हम देख नहीं सकते। हाँ, प्रकाश रहेगा तो सारी चीज उसकी उपस्थिति में देख सकते हैं, सारी चीज देख सकते हैं, बट प्रकाश को हम नहीं देख सकते। जैसे हवा को हम नहीं देख सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, हम तो प्रकाश को देख लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ लाइट है, वहां लाइट नहीं है, ऐसा। तो यहाँ लाइट है, मानता हूँ यहाँ लाइट है, वहां लाइट नहीं है, ओके नहीं है ना। लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान से अगर समझोगे तो यहाँ लाइट है तो क्या देख रहे हो? है तो व्हाइट बोर्ड, वही देख रहे हो ना। बहुत होगा तो क्लियरिटी ज्यादा दिखेगा, लेकिन दिखेगा व्हाइट बोर्ड। या बहुत देखोगे तो दीवार दिखेगा ना। और वहां जहां नहीं होगा वहां थोड़ा अंधेरा दिखेगा। ठीक, बहुत दिखेगा तो डार्क दिखेगा या ब्राइट दिखेगा, ज्यादा उजाला मतलब ज्यादा ब्राइट दिखेगा, ज्यादा क्लियर दिखेगा। लेकिन जो दिखेगा वो तो ऑब्जेक्ट ही होगा। समझ पा रहे हो नहीं? हम प्रकाश को नहीं देख सकते, प्रकाश की उपस्थिति में सारी चीजों को देख सकते हैं, बट प्रकाश को नहीं देख सकते। समझ रहे हो? हजारों गम है दुनिया में, अपने भी पराए, बताओ प्रकाश को नहीं देख सकते। लिखो, ठीक, प्रकाश को हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये क्या होता है? यह अदृश्य होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता। हाँ, इसकी उपस्थिति में सारी चीजों को आप देख सकते हो, बट प्रकाश को आप नहीं देख सकते हो। क्यों संस्कार? ठीक, तो इतना हो गया। ठीक, अब एक होता है लुमिनस, एक होता है नॉन लुमिनस, को हम बस समझा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। लुमिनस मतलब होता है, या तो प्रदीप्त बोल सकते हो या तो दीप्त बोल सकते हो। लुमिनस बैटरी का, लुमिनस और आगे लगा लोगे नॉन लुमिनस। ठीक है, तो ये जो आपका क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त वस्तु मतलब जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो। ऐसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे वस्तु ना, ऐसे वस्तु जिनके पास क्या हो? खुद का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश हो, उनको हम बोलते हैं क्या? प्रदीप्त। और जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त। कुछ एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सूर्य, सूर्य मतलब सन, सन के पास स्वयं का प्रकाश है कि नहीं संस्कार? ठीक, तो कहने का मतलब ये जो उसका सन है, ठीक, सन, तो सन के पास क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है, यानी खुद का प्रकाश है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रदीप्त किया, प्रदीप्त। ये है हमारा प्रदीप्त। ठीक, ओके। स्टार्स, तारे, तारों के पास क्या होता है? खुद का प्रकाश, खुद का प्रकाश। ठीक, तारों के पास खुद का प्रकाश होता है। ठीक, सूर्य भी एक तारा है, न हमारा न तुम्हारा है। ठीक, लेकिन सूर्य एक तारा है। तो कहने का मतलब ये जो आपका सन है ये भी क्या है? प्रदीप्त। और जो स्टार्स हैं यानी जो तारे, जितने भी तारे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? प्रदीप्त। ठीक, क्योंकि उसके पास क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। अच्छा, एक जलता हुआ बल्ब क्या है? प्रदीप्त। अरे सीधी बात है यार, वो भी तो जल ही रहा है, उसके पास स्वयं का प्रकाश है। उसी को लेके तुम और अदर चीजों को देखोगे रात में, है ना। ये जो बल्ब जल रहा है ये प्रदीप्त है ना, भले लाइट कटने के बाद जल रहा है, अलग बात। तो कहने का मतलब ये क्या है? प्रदीप्त है। जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन, ये सब क्या है? प्रदीप्त। अप्रदीप्त में क्या होगा? सपोज दैट, हाँ, एक तो हो गया चंद्रमा। चंद्रमा आपका प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त? तो सारे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्या है? प्रदीप्त है। ठीक, लेकिन ये है क्या चीज? सॉरी, है क्या चीज? अप्रदीप्त। क्योंकि जो आपका चंद्रमा है ना, मून, चंदा मामा है, ठीक, मून,
तो ये जो है वो सन का जो क्या आता है, लाइट इस पर पड़ता है, इससे रिफ्लेक्ट होके फिर हमको दिखता है। तो हमको ऐसा लगता है कि यहीं से लाइट आ रहा है, ठीक, रात में ऐसे देखोगे ऐसा लगेगा हाँ यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यानी ये क्या है, प्रदीप्त। बट यहाँ पे प्रकाश है ही नहीं, इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं, रिफ्लेक्ट करता है। यह कहाँ से आता है, सूरज, सूरज से इस पर आता है और यहाँ से हमको दिखाई देता है। यानी जो आपका चंद्रमा है वो क्या है, अप्रदीप्त। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है ऑप्शनल में, ठीक, कि चंद्रमा प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है, मून कैसा है बताना है आपको, ठीक, लुमिनस है या नॉन लुमिनस है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, नॉन लुमिनस यानी अप्रदीप्त, ठीक। अच्छा ये बताओ कि ये मार्कर कैसा है, अप्रदीप्त है। अगर प्रदीप्त होता रात में इसी को लेके चलते सब कुछ दिखाई देता ना, तो ये क्या है, अप्रदीप्त है, ठीक। बताओ ईंट पत्थर लोहा लक्कड़ सब कितना है, क्या है, सब अप्रदीप्त है। समझ पा रहे हो नहीं, ओके 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 ओके। जलती हुई मोमबत्ती प्रदीप्त है, ठीक।